Welcome to the class of Section 27 Indian Contract Act 1872. In last session, we completed Section 26, and today, moving ahead of this, Section 27, my dear students, of Indian Contract Act talks about the agreement in restraint of trade. हमने लास्ट सेशन में जाना था कि ऐसे एग्रीमेंट्स जो मैरिज के रिस्ट्रेंट में होते हैं, मैरिज में रुकावट पैदा करते हैं या अगेंस्ट द मैरिज होते हैं, वो एग्रीमेंट कंप्लीटली वॉइड होते हैं, राइट? आज वैसा ही हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज 27 सेक्शन, जो मैं बताता है कि ऐसे एग्रीमेंट जो ट्रेड के रास्ते में आते हैं, ट्रेडिंग की जाती है, बाइंग एंड सेलिंग, दिस इज द बिजनेस काइंड ऑफ, ठीक है, जहां पर बाय एंड सेल किया जाए ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ट्रेड। तो ट्रेड को जब रोका जाए थ्रू एनी एग्रीमेंट या कोई भी ऐसी पार्शियल या टोटल जो रिस्ट्रेंट है वो लगाई जाए, कोई रुकावट लगाई जाए, तो क्या ऐसा एग्रीमेंट भी वैलिड होगा या उसको भी वॉइड करार दे दिया जाएगा? आज के सेशन में जानते हैं हम इसके बारे में। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स समझते हैं व्हाट इज रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ओके, ट्रेड की रुकावट क्या होती है? दिस टर्म सिग्निफाइज दैट रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ ट्रेड। ट्रेड का मतलब आप सबको पता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पर गुड्स और सर्विसेज का लेना देना किया जाए, वेदर इट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन। आज के टाइम में ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, इट्स ट्रेडिंग। ऑनलाइन ट्रेडिंग भी होती है, ऑफलाइन ट्रेडिंग तो चलती ही आ रही है। तो किसी पर्सन को जब आप रिस्ट्रेन करते हो, रोकते हो कि वो ट्रेड को कैरी ना करे, जनरली एम्स एट अवॉइडिंग द कंपटीशन। मेनली उसको मना क्यों किया जाए कि वो कभी कंपटीशन ना क्रिएट करे। कंपटीशन, उसके वजह से कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो उस पर्सन को आप इसलिए रोक रहे हो, या फिर अपनी मोनोपोली की वजह से, मोनोपोलिस्टिक, आप उस एरिया में आप खुद ही वन सिंगल ट्रेडर रहना चाह रहे हो, आप किसी को अपने आसपास नहीं आने देना चाह रहे। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सपोज कीजिए ये ए है, ये ए की एक शॉप है। अब यहाँ पर बी आना चाहता है, बी अपनी भी एक शॉप खोलना चाह रहा है। इट माइट बी अ सेम काइंड ऑफ डूइंग बिजनेस, दोनों एक ही चीज, सपोज कीजिए दोनों जो है हाउस होल्ड चीजें बेच रहे हैं। तो ए अब नहीं चाहेगा कि बी उसके आसपास आए इन मार्केट। क्यों? बी के दो रीजन हो सकते हैं, या तो बी की वजह से मार्केट में कंपटीशन हो जाएगा, ए के जो कस्टमर्स हैं वो बी पर चले जाएंगे, या फिर ए जो है चाहता है कि वो उस एरिया में एक सिंगल ट्रेडर रहे, एक सिंगल ओनर रहे, और कोई भी उसके आसपास अपनी शॉप खोलकर ना आए। ये मैंने आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है। इन बिजनेस वर्ल्ड जब आप आएंगे तो ट्रेडिंग बहुत ही बड़े लेवल पे की जाती है, और जब आप ऐसे किसी भी एग्रीमेंट से किसी भी पर्सन को रोक रहे हो फ्रॉम कैरिंग ऑन द ट्रेड, माय डियर स्टूडेंट, वेदर फॉर एनी रीजन, कंपटीशन या मोनोपोली की वजह से, इट इज बोथ अगेंस्ट एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ऐसा करना एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी होगा, एज वेल एज इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी के अगेंस्ट भी होगा। क्योंकि अच्छी बात है, सोसाइटी को तो दो शॉप मिलेंगी, दो चॉइस मिलेगी, उनको ए का प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगेगा या ए का प्राइस ज़्यादा लगेगा, वो बी के पास जाएंगे। और इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी है, क्यों भैया, बी भी तो चाहता है बिजनेस करना, बी भी तो अपनी शॉप खोलना चाहता है, बी को क्यों मना कर रहे हो? तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी ये बात है, और सोसाइटी के अगेंस्ट भी ये बात है माय डियर स्टूडेंट्स। एंड दैट्स व्हाई ऑन दीज ग्राउंड्स ये जो रिस्ट्रेंट्स होती हैं, इनको हमारा लॉ हमेशा डिस्करेज करता है, कतई नहीं बर्दाश्त करता। आवर लॉ क्लियरली सेज दैट दीज एक्टिविटीज आर अनलॉफुल। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टोटल और पार्शियल रिस्ट्रेंट। अब आप चाहे उसको टोटल रिस्ट्रेंट करो या पार्शियल रिस्ट्रेंट करो। टोटल मतलब कि कंप्लीट बी को बोल दो तुझे शॉप नहीं खोलनी, या ए बी को ये बोल दे तुझे इस पर्टिकुलर एरिया में शॉप नहीं खोलनी, तू कहीं दूर जाके खोल। तो मतलब आप उस पर चाहे पार्शियल रुकावट पैदा करो या टोटल, ये दोनों ही चीजें क्या है, अगेंस्ट द लॉ है, अगेंस्ट द अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी भी है। सो दिस इज सेक्शन 27, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये सेक्शन 27 है, और सेक्शन 27 ये चीज हमें बताता है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। नाउ
इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो है ये हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है, संविधान में हमें दिया गया है। दिस इज आवर बेसिक एंड फंडामेंटल राइट कि हर आदमी के पास फ्रीडम है टू कैरी देयर ओन बिजनेस, टू कैरी द ट्रेड दे वांट, एंड दीज फंडामेंटल राइट इज प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो द प्रिंसिपल बिहाइंड सेक्शन 27 इज दैट, यही हमारा सेक्शन 27 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कि पब्लिक पॉलिसी रिक्वायर कि जो भी इंडिविजुअल है, एवरी मैन शैल बी एट लिबर्टी, उसको फुल फ्रीडम है टू वर्क फॉर हिमसेल्फ एंड शैल नॉट बी एट द लिबर्टी टू डिस्पेंस हिमसेल्फ ऑन द स्टेट ऑफ हिज लेबर स्किल्स और टैलेंट बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट। उसको कंप्लीट अधिकार है कि वो अपने लिए कंप्लीट फ्रीडम से कैसा भी बिजनेस करे, और उसको ये भी अधिकार है वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आना चाहेगा जहां पर उसकी स्किल्स या उसके खुद की एक जो ख्वाहिश है बिजनेस करने की उसको रोका जाए। राइट, सो दिस इज सेक्शन 27, बट एज आई टोल्ड यू everything have certain exceptions. So my dear students, there are two kinds of exceptions of section 27. Very very important question यहाँ से आता ही आता है, जुडिशरी एग्जाम्स में सेक्शन 27 को आप करके ही जाइए। वाई? बिकॉज यहाँ पर दो मेजर ऐसी एक्सेप्शंस के बारे में बताया गया है, वन इज गिवन इन अंडर स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन एंड अदर इज योर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के अंडर दी गई हैं। तो आज इस सेशन में वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस, और जो आपकी जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस होंगी वी विल डिस्कस देम इन नेक्स्ट सेशन। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन। ऐसी दो कौन सी एक्सेप्शंस हैं जो सेक्शन 27 के हैं, मतलब इनमें अगर किसी पर्सन को रोका जाएगा तो वो वैलिड है। एक्सेप्शन यही है ना कि सेक्शन 27 वैसे तो कहता है कि आप किसी को ट्रेड करने से रोक नहीं सकते, बट ये दो एक्सेप्शन ऐसी हैं कि इनके थ्रू आप किसी को रोक सकते हो और वो वैलिड भी होगा। सो द वेरी फर्स्ट स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 27 में जो दी गई है, फर्स्ट एक्सेप्शन इज गुडविल, सेल ऑफ गुडविल। यहां क्या बोला गया है, वेयर देयर इज अ सेल ऑफ बिजनेस, जहां पर पूरा बिजनेस सेल कर दिया जाए या किसी पार्टी को ट्रांसफर बेच दिया जाए बाय अ पर्सन, साथ में उसकी गुडविल भी आप बेच रहे हो उस पर्सन को, द सेलर ऑफ द बिजनेस, जो उस बिजनेस को खरीद रहा है, वो ये एग्रीमेंट बायर से जरूर चाहेगा कि तूने अपना बिजनेस तो मुझे बेच दिया, गुडविल भी मुझे बेच दी, पर ये ना हो कि तू जाकर सेम टाइप ऑफ बिजनेस स्टार्ट कर दे। Okay, so not to carry on the business in competition with the buyer. All right, so where there is a sale of business, जहां पर business की sale की जाती है along with goodwill, the seller of the business may make an agreement with the buyer कि ना तो वो कोई ऐसा business carry करेगा ना buyer जिससे दोनों में competition आए। And my dear students, what is the beauty of this Indian Contract Act, that such an agreement अगर impose करता है कोई भी ऐसी reasonable restriction कि वाकई ये एक business के लिए बिल्कुल correct है and this is reasonable, and court also satisfies on that restriction on the seller's right to carry on the business is valid, ये चीज इंडिया में भी वैलिड है और इंग्लैंड में भी वैलिड है, सेल ऑफ गुडविल। ऑल राइट, now the second statutory exception we have is पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो दी गई है, अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। तो यहां पर क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, दैट देयर आर 4 प्रोविजंस इन द पार्टनरशिप एक्ट विच वैलिडेट एवरी इवेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। 4 जगह आपको पूरे पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर ट्रेड रिस्ट्रेंट की बात की गई है और वो वैलिड भी है। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर कहीं पर ऐसी कोई भी रिस्ट्रेंट क्रिएट करेगा तो वो भी अंडर द लॉ इज एक्सेप्टेबल एंड एनफोर्सिएबल, वो इलीगल नहीं होती है, वॉइड नहीं होती, वैलिड है। तो वो 4 प्रोविजंस कौन से हैं जो पार्टनरशिप एक्ट में दिए गए हैं, प्लस विद दिस आई एम टेलिंग यू पार्टनरशिप एक्ट वी हैव ऑलरेडी डन। तो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ इसको कवर कर रहे हैं और जिन्होंने मेरे साथ पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट किया था, उनको ये प्रोविजंस अच्छे से अब समझ आ जाएंगे कि यस मैम ने उस क्लास में भी, उस सेशन में भी यही बताया था। And those students who have joined right now, you can go check on the playlist Partnership Act, we have
already discussed and in detail each and every provision, my dear students. So the very first प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इज सेक्शन 11 में ये बात दी गई है. क्या दिया गया है? जो कि कहता है पार्टनर्स आर इनेबल ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ फर्म, जब तक वो फर्म में एज अ पार्टनर है, टू रेस्ट्रिक्ट देयर म्यूचुअल लिबर्टी बाय एग्रीइंग दैट नन ऑफ देम शैल कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म. कि ये ना हो कि तुम पार्टनरशिप में भी पार्टनर की तरफ वो बिजनेस कर रहे हो और यहाँ से सब कुछ सीख के अपना भी सेपरेट एक बिजनेस रेडी कर रखा है और वो भी चला रहे हो. नहीं, अगर आप फर्म के पार्टनर हो तो सेक्शन 11 उनको पर्सनल कोई बिजनेस सेम कैरी करने से रोकता है. देन सेक्शन 36 में भी एक बात दी गई है. क्या? इट इनेबल्स देम टू रिस्ट्रेन एन आउटगोइंग पार्टनर. जो पार्टनर आउटगोइंग है, आउटगोइंग बाय डेथ हो सकता है, इंसॉल्वेंसी हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है, बाय विल हो सकता है, सो दैट पार्टनर को भी रोका जाता है किसी एग्रीमेंट के थ्रू कि वो सिमिलर बिजनेस को कैरी नहीं करेगा. और ये एग्रीमेंट या तो कुछ पीरियड के लिए हो, लाइक सपोज 3 years तक, 1 year तक आप ऐसा बिजनेस कैरी नहीं करोगे, या फिर लोकल लिमिट्स की एक वो दी जाती है रेस्ट्रिक्शन कि तुम विद इन दिस एरिया सेम बिजनेस कैरी नहीं करोगे, कभी तुम हमारी फर्म तो छोड़कर जा रहे हो और अपना ही बिजनेस सेटअप कर लो. तो वो कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है सेक्शन 36 के अंदर एंड दैट इज वैलिड. Then, my dear students, similar agreement is made by the partners under section 54. 54 में भी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर एक रेस्ट्रिक्शन दी गई है जिसमें कि डिसोल्यूशन होने पर, जब कंप्लीट पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, they can restrain each other from carrying on the business similar to that of the firm. फर्म के सिमिलर जो बिजनेस था उसमें भी ये दिया गया है कि पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट बना सकते हैं और एक दूसरे को सेम बिजनेस कैरी करने से रोक सकते हैं. देन सेक्शन 55 लास्ट प्रोविजन, 4 मैंने बताए थे, तो लास्ट क्या, लास्ट में है जहां पर सेल ऑफ गुडविल की जाए फर्म की. तो जो अभी हमने सेल ऑफ गुडविल जस्ट डिस्कस किया है, दैट्स द सेम थिंग. ऑल राइट, आई होप आपको ये दोनों एक्सेप्शंस अच्छे से समझ में आई हैं. स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन के अंडर ये 2 थी. जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस की जो एक्सेप्शंस हैं वी विल डू इन नेक्स्ट सेशन. सो टिल दिस आई होप यू अंडरस्टूड what exactly the restraint of trade agreement valid होता है या invalid होता है, और जो exceptions हैं वो valid दी गई हैं. So restraint of trade वैसे void है my dear students, but अगर ये exception है इनमें इसको valid मान लिया जाता है. I hope you enjoyed this session. PDF is available on Telegram. You can go and search it there from. Till then, keep following, keep supporting, and don't forget to subscribe.